साल 1947 में भारत के विभाजन के साथ दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। भले ही ये दोनों देश स्वतंत्र हो गए हों, पर उनके रिश्ते संघर्ष और सहयोग के धागों से एक दूसरे में उलझे रहे। इन जटिल रिश्तों में एक अद्भुत मिसाल है सिंधु जल संधि, जो 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी। इस ऐतिहासिक समझौते ने दशकों तक दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का शांतिपूर्ण रास्ता बनाए रखा। लेकिन हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में बेचैनी का माहौल बन गया है। आइए जानते हैं इस संधि का इतिहास, उसका महत्व और हाल की घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय पर। सिंधु जल संधि की उत्पत्ति क्या है? सिंधु नदी प्रणाली, जिसमें 6 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, भारत और पाकिस्तान दोनों की जीवन रेखा है। बंटवारे के बाद इन नदियों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि अधिकांश नदियों का स्रोत भारत में था, जबकि उनका बहाव पाकिस्तान की ओर होता था। इसी समस्या का समाधान था सिंधु जल संधि, जो 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई। इस संधि के अनुसार पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिलीं। यह संधि जल बंटवारे की एक ऐतिहासिक मिसाल बनी, जो दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की आधारशिला रही। युद्धों के बीच भी संधि का मजबूती से कायम रहना। 1965 और 1971 के युद्ध, करगिल संघर्ष और आतंकवाद जैसी गंभीर स्थितियों के बावजूद सिंधु जल संधि कभी नहीं टूटी। दोनों देशों के इंडस कमिश्नर समय समय पर मिलते रहे, समस्याओं को उठाते रहे और जल परियोजनाओं पर चर्चा करते रहे। पहलगाम हमला और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया क्या है? 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई। भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया। यह ऐसा कदम था जो आज तक कभी नहीं उठाया गया था। पाकिस्तान ने इस फैसले की आलोचना की और इसे आक्रामक कदम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगना शुरू कर दिया। संधि के स्थगन के परिणाम क्या हैं? सिंधु जल संधि के स्थगन से कई गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कृषि पूरी तरह सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। 80% खेती इसी पानी से होती है। जल आपूर्ति में रुकावट से खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए, भारत को पूर्वी नदियों पर नियंत्रण तो है, पर यह कदम वैश्विक मंच पर आलोचना का कारण बन सकता है। यह कदम भविष्य की अन्य जल संधियों पर भी असर डाल सकता है और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संधि को खत्म करने की दिशा में कोई भी कदम पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और मध्यस्थता क्या है? विश्व बैंक, जो इस संधि का मध्यस्थ और सह हस्ताक्षर करता रहा है, ने भारत के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। संस्था ने कहा है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और भारत पाकिस्तान को तुरंत संवाद की मेज पर लौटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे वैश्विक ताकतों ने भी शांति और संयम की अपील की है। उनका मानना है कि जल विवाद जैसे मुद्दे अगर बढ़े तो ये सैन्य संघर्ष तक भी जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अब बहुत हो चुका है। कूटनीति से लेकर सुरक्षा परिषद तक हर स्तर पर भारत ने अपनी बात रखी है। इस भाग में हम समझेंगे कि भारत की रणनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोचता है और भविष्य में क्या हो सकता है। भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि अब केवल बातचीत से कुछ नहीं होगा। भारत ने विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस और अन्य वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है और सिंधु जल संधि जैसी एक तरफा शांति पहल का अनुचित लाभ उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पर बताया कि अगर आतंक का समर्थन नहीं रुका
तो भारत सिंधु जल संधि की समीक्षा करेगा। भारत के विदेश मंत्री ने संसद में कहा, हमारे पास संधि के प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। क्या भारत सिंधु जल संधि तोड़ सकता है? अब यह सवाल उठता है, क्या भारत इस संधि को पूरी तरह से तोड़ सकता है? इसका उत्तर तकनीकी रूप से है हाँ, क्योंकि यह संधि परस्पर विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित है, और जब एक पक्ष उस विश्वास को बार बार तोड़े तो दूसरे पक्ष के पास इसे रद्द करने या पुनः वार्ता की मांग करने का अधिकार होता है। हालांकि भारत ने अभी तक यह नहीं कहा कि वह संधि को पूरी तरह समाप्त कर देगा, बल्कि भारत ने कहा है कि वह विकल्प खुले रखेगा। सिंधु जल संधि के पर्यावरणीय और तकनीकी पहलू यह बात समझना जरूरी है कि भारत को जो 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज दी गई हैं, उनका जल भारत पहले ही आंशिक रूप से ही उपयोग कर पाता है। पाकिस्तान को गई नदियों का अधिकांश पानी भारत छोड़ देता है। भारत अब इन नदियों पर नए पानी रोकने के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है, जैसे पाकल डुल बांध रटले प्रोजेक्ट, सावलकोट प्रोजेक्ट। ये सभी परियोजनाएं संधि की शर्तों के अंदर रहकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनसे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मात्रा घट सकती है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और बेबसी। पाकिस्तान हर बार की तरह यूएन, आईसीसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शिकायत पत्र लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार न तो विश्व बैंक ने और न ही संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि भारत ने आतंकवाद को केंद्र में रखकर जो सबूत और घटनाएं पेश कीं, वे बहुत मजबूत थे। पाकिस्तान अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट्स और प्रेस रिलीज तक सीमित रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी का मतलब? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख पहले से काफी मजबूत हुई है। G20 सम्मेलन से लेकर ब्रिक्स तक भारत एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरा है। इसीलिए अब जब भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता है तो दुनिया सुनती है और समर्थन भी करती है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ने भारत की चिंता को जायज बताया और कहा, हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार है। भविष्य की रणनीति। पानी को हथियार नहीं बल्कि उपाय बनाना। भारत अब यह तय कर चुका है कि सिंधु जल संधि का उपयोग केवल शांतिप्रिय संकेत नहीं बल्कि एक रणनीतिक साधन के रूप में भी करेगा। आने वाले वर्षों में भारत नदियों का पूरा उपयोग करेगा, नए बांध बनाएगा, सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाएगा और जल संरक्षण को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ेगा। भारत अब अपने हर संसाधन का रणनीतिक मूल्य पहचान चुका है। निष्कर्ष, सिंधु जल संधि की समीक्षा। भारत की पानी पर नीति का एक बड़ा मोड़ है। अब भारत न केवल अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हो रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि जब देश हित की बात हो तो किसी भी पुराने समझौते को दोबारा देखा जा सकता है। ये एक नया भारत है जो सहनशील जरूर है, लेकिन अब चुप नहीं रहेगा। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नोयू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सवाल और विचारों का स्वागत है, नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।